हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग का फंडामेंटल का क्लास नंबर 3 है, डे नंबर 3 है। तो दो क्लास ऑलरेडी हो चुका है। पहले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे, और कल जो हम लोग का जो क्लास हुआ था, डे नंबर 2 जो हुआ था, उसमें हम लोग पढ़े थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, और ये कौन सा अकाउंट होता है, इसमें कैसा कैसा ट्रीटमेंट होता है। फिर हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से भी बनता है, फ्लैक्चुएटिंग मेथड से भी बनता है। याद आ रहा ना? फिक्स मेथड में कितना अकाउंट होता है? दो अकाउंट होता है। फ्लैक्चुएटिंग मेथड में एक अकाउंट होता है। ये भी देखे थे हम लोग, और एक एग्जाम्पल हम लोग किए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा सम्स हम लोग यहाँ तक हुआ था। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आज का जो क्लास होगा। हम बोले थे ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। तो हेडिंग डालिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या हेडिंग डालिएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या हेडिंग डालिएगा बाबू? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हेडिंग डाल लो। अच्छा, ड्राइंग का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। ड्राइंग का मतलब होता है कि जब भी पार्टनरशिप फॉर्म में या कोई भी एक बिजनेस से, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो चाहे वो पार्टनरशिप हो, ठीक है ना? सोल प्रोप्राइटर में ओनर, अब पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी पार्टनर बिजनेस से जब भी कैश विड्रॉ करेगा या गुड्स विड्रॉ करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग बेसिकली रिडक्शन इन द कैपिटल होता है। समझ में आया? आप जितना जल्द ज्यादा विड्रॉ करोगे बिजनेस से पैसा, तो आपका कैपिटल तो कमजोर हो जाएगा ना। क्लियर है? तो ड्राइंग क्या होता है? रिडक्शन इन द कैपिटल होता है। जब भी एक बिजनेस से एक पार्टनर या ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है, उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। क्लियर है? अब देखो, हम लोग इसको डायग्राम के जरिए से समझते हैं। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ये एक पार्टनर है, ये एक पार्टनर है, और ये एक फर्म है। पार्टनर है और ये एक फर्म है। ये जो पार्टनर है ना, फर्म से क्या विड्रॉ किया है? कितना विड्रॉ किया है? 10,000 रुपया। ठीक है ना? एज ड्रॉइंग। ये 10,000 रुपया विड्रॉ किया एज ड्रॉइंग। ठीक है, तो जब 10,000 विड्रॉ किया है, तो हम लोग जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, अभी हम बोले ना, फंडामेंटल में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, वो किसके नेम में बना रहे, किसके बुक्स में बना रहे? फर्म के नाम में बना रहे। तो याद कर लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होता है? इनकम होता है। फर्म के लिए क्या होता है? इनकम होता है। फर्म के लिए क्या होता है? इनकम होता है। ठीक है ना? और पार्टनर के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होता है, तो बोलिएगा सर एक्सपेंसेस होता है। हम बोलेंगे फर्म के लिए क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। और पार्टनर के लिए क्या होता है? सॉरी, फर्म के लिए इनकम होता है। फर्म के लिए इनकम होता है, पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम और पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस। यहां तक बात क्लियर हुआ? अब जो ड्राइंग है ना, वो दो तरीके से निकाल सकता है पार्टनर। फिक्स अमाउंट रेगुलर इंटरवल में, या फिक्स अमाउंट नहीं निकाला, कोई भी रैंडम अमाउंट निकाल लिया है ना, जब भी रिक्वायरमेंट हुआ। रेगुलर रेगुलर इंटरवल मतलब जानते हो? रेगुलर इंटरवल का मतलब जानते हो? अगर हम एक पार्टनर है और पार्टनरशिप फर्म से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो रेगुलर इंटरवल का मतलब होता है एक ट्रेंड फॉलो करेंगे। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच मंथ। ये बोला जाता है। जो अभी हम सारा एग्जाम्पल दिए, ये किसका है? रेगुलर इंटरवल में पैसा निकालें। एक ऐसे निकालें ऑल ऑफ सडन, जब भी रिक्वायरमेंट हुआ। कोई कोई ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे। मेरा बात आप समझ पा रहे हो ना? तो दो तरीके से ड्राइंग होगा, एक रेगुलर इंटरवल में, एक ऐसे ही। तो हम लोग बात करते हैं, अगर रेगुलर इंटरवल में क्या क्या कंडीशन आ सकता है, रेगुलर इंटरवल में क्या क्या आ सकता है, हम लोग वो पढ़ते हैं। रेगुलर इंटरवल में क्या क्या आ सकता है, हम लोग वो पढ़ते हैं। रेगुलर इंटरवल में क्या क्या आ सकता है,
ये जितना लिखा है ये सब कंडीशन है। हाँ, तुमको याद रखना होगा। ये आप लिख लेना आराम से, पहले हमको एक्सप्लेन करने दो। ठीक है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इसको लिख लीजिएगा आराम से। ये हम किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? जब एक पार्टनरशिप फॉर्म से एक पार्टनर रेगुलर इंटरवल में पैसा निकालेगा तो ये केस हो सकता है, ये पॉसिबल सिनेरियो बन रहा, ये पॉसिबल केस बन सकता है। तो इस केस के बारे में हम लोग को पढ़ेंगे, और ये रूल्स कैसे आ रहा है उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व्हेन अ पार्टनर withdraws फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बोला फिक्स अमाउंट, कोई भी अमाउंट वो फिक्स होना चाहिए और वो कांस्टेंट अमाउंट होना चाहिए, तब ये रूल्स अप्लाई हो पाएगा, अदरवाइज ये रूल्स अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्या बोला है? फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स का मतलब होता है कांस्टेंट अमाउंट। बोला इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, बोला इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द टोटल टोटल ड्रॉइंग। कितना? 6.5 मंथ एट एन एग्रीड रेट, एट एन एग्रीड रेट पर एनम। अब जो जो लिखा है हम उसको वो बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे शॉर्ट में बोलेंगे, इफ अ पार्टनर विड्रू सम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है ना, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। फिक्स अमाउंट निकाला, थ्रू आउट द ईयर निकाला। चलो, ये एक पार्टनर है, हम लोग पहला केस पढ़ लें। क्या है? ये एक पार्टनर है, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर का नाम है ए। ये क्या निकाला है? फिक्स अमाउंट विड्रू किया है, फिक्स अमाउंट क्या किया है? विड्रू किया है रुपीस 1,000। कब निकाला है? ऑन द फर्स्ट डे या बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर का मतलब होता है पूरे साल 1,000 रुपया निकाला है, ठीक है ना? हर महीना, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर का मतलब पूरे साल भर, हर महीना के स्टार्टिंग में। जैसे हम लोग फॉलो कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर फॉलो करें, ये हम लोग का साल है। ये हुआ हम लोग का 1 अप्रैल, और एंड कब होगा? 12 महीना बाद। कब होगा? 12 महीना बाद। तो होगा 31 मार्च। 31 मार्च। यहां से यहां तक पैसा निकाला हर महीने का स्टार्टिंग में। हर महीने का स्टार्टिंग में मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 मई के बाद 1 जून, 1 जुलाई, इसी तरह 1 मार्च तक निकाला। ठीक है ना? ऐसे ही निकाला है। तो हम लोग कैसे देंगे? तुमको मालूम है ये कैलकुलेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग हर मंथली वाइज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अगर हम लोग मंथली वाइज कैलकुलेट करेंगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मंथली वाइज हम कैसे बोल रहे? आप समझो हम क्या बताना चाह रहे हैं। हम बोल रहे हैं ना, हम लोग को अप्रैल से लेके मार्च तक का इंटरेस्ट निकालना होगा। मान लो वो 1 अप्रैल में पहला बार पैसा निकाला। कब निकाला? फर्स्ट अप्रैल में पैसा निकाला। तो हम लोग को उसका इंटरेस्ट कब तक कैलकुलेट करना होगा? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। कितना महीना हुआ भाई? 12 महीना हुआ। कितना महीना हुआ? 12 महीना हुआ। 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीना होता है, ठीक है। अब कितना पैसा निकाला 1 अप्रैल को? 1,000 रुपया निकाला। कितना रेट है? हम रेट यहाँ लिख देते हैं, रेट ऑफ ड्राइंग। हाँ, क्वेश्चन में मेंशन करेगा 10% पर एनम। तो ये 10% कर दिए। अब कितना महीने का निकालेंगे? 12 महीने का निकालेंगे। तो अगर 1,000 का 10% कितना हो गया? 100 हो गया। अब वो पहला बार तो ये पैसा निकाला 1,000 को, वो तो रेगुलर इंटरवल में निकाल रहा है। अब दूसरा बार पैसा कब निकालेगा? फिर सर 1 अप्रैल में निकाल लिया। अब 1 मई में निकालेगा। सर वो 1 मई में कितना निकालेगा? अगेन 1,000 निकालेगा। तो हमको उसको कहाँ तक कैलकुलेट करना होगा? 31 साल हम लोग का कब खत्म हो रहा है? हाँ, तो 12 महीने का हुआ ना पहला।
31 मार्च, तो कितना महीना हुआ बाबू? 11 महीना हुआ। अब यहाँ से यहाँ गिनेंगे 11, अब कितना होगा? अब 11/12 हो जाएगा। 1000 का 10% निकाले, 100 हुआ, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11। तो कुछ पॉइंट्स में आ रहा है 91.66, हम इसको 67 ले लेते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। आप समझे? इसी तरीके से आपको 12 बार कैलकुलेट करना होगा, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। समझे हम क्या बोले? अब फिर क्या करेंगे? अप्रैल का निकाल लिए, मई का निकाल लिए, उसके बाद क्या निकालेंगे? अच्छा, हम एक बार तुमको लंबा हो रहा, कोई बात नहीं, हम तुमको करके दिखा दे रहे हैं समझाने के लिए, आप मत लिखिएगा, खाली पहले समझो। अप्रैल हो गया। हम लोग का बुक कब एंड हो रहा बाबू? 31 मार्च। बात समझ में? अब देखो आप, एक चीज हम और बना दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, यहाँ पे देखो, फिर हम एक डायग्राम बना दे रहे हैं। हम लोग का साल कब खत्म होता है? 31 मार्च। ये 31 मार्च में खत्म हुआ। ठीक है। ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ। समझो, तुम अगर 1 अप्रैल में पहला बार पैसा निकाले, तो यहां से यहां तक मार्च कितना दूरी है? या तो पहला 12 महीना का इंटरेस्ट होगा। दूसरा बार पैसा कब निकाले? 1 मई में निकाले होगे। 1 मई में। अब तुमको मई से मार्च जाना होगा, क्योंकि बुक तो मेरा कब कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च में। ये तो मेरा फिक्स है। ये तो मेरा क्या है बाबू? फिक्स है ना। बुक तो यही एंड हो रहा है। लेकिन हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं? मई से। मई से मार्च कितना महीना हुआ? सर 11 महीना हुआ। इधर भी पैसा निकाले, इधर भी निकाले, मई के बाद क्या आएगा? बोलो। 1 जून में निकाले। तो ये तो फिक्स है। अब कितना महीना हुआ? 10 महीना हुआ। जून के बाद क्या होता है? 1 जुलाई को निकाले। कितना महीना हुआ? 9 मंथ। जुलाई के बाद क्या निकाले? 1 अगस्त निकाले। कितना महीना हुआ? 8 महीना। 1 अगस्त के बाद क्या निकाले? कितना महीना हुआ? 7 महीना। फिर 1 अक्टूबर को निकाले। कितना हुआ? 6 महीना हुआ। ऐसे 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 कंटिन्यू करते 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 आप कहाँ पहुंच जाओगे? 12 में। निकाल ही लेते हैं। 1 अक्टूबर के बाद क्या आएगा? नवंबर। कितना महीना होगा? 5 महीना। नवंबर के बाद दिसंबर। कितना होगा? 4 महीना। फिर 1 जनवरी। कितना होगा? 3 महीना। 1 फेब कितना महीना होगा? 2 महीना। फिर 1 मार्च कितना होगा? 1 महीना। तो हम क्या करें? अमाउंट तो फिक्स है ना। ये सब अमाउंट क्या है बोलो? जब सब अमाउंट फिक्स है, तो हम लोग यहाँ पे सब में तो क्या ले रहे हैं? 1000 ही रुपया तो निकाल रहे हैं। तो अब 1000 कॉमन ले ले। अब इस सब का एवरेज निकाल लो। सबका एवरेज निकाल लो। 12 + 11 + 10 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना आएगा? 78। कितना आएगा? 78 को डिवाइडेड बाई 12 कर दो तो क्या आएगा? 6.5। समझ में आया? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6.5। क्या लिखा हुआ वो? 6.5। समझे? डेरिवेशन सिखाए, एग्जाम में नहीं पूछेगा डिराइव करके कि 6.5 आया कैसे। ठीक है। 6.5। आप ऐसे भी निकालिएगा, तो सबको करोगे आ जाएगा, और करके इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है ना। तो एक साल में महीना निकाला 1000 रुपया, पूरे साल भर निकाला है, तो पूरा 12 महीना निकाला होगा, तो 12 महीना कितना निकाला होगा? 12,000। 12,000 निकाला है। 12,000 इंटू रेट कितना है? 10% है, इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12।
इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई, तो 12,000 इंटू 10% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12 आएगा 650। कितना आएगा? आपको समझ में आया 650 कैसे आया? ठीक है, 650 का ये शॉर्ट में निकालनी है 650। ठीक है, या आप दूसरा निकाल सकते हो। कैसे कैसे निकाल सकते हो? ऐसे आप 12 बार कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, तो बहुत लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन। समझे? 650 हम लोग का आया ना। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 100 आया, फिर 91 आया, ऐसे ऐसे करके जाओ, तब भी 650 ही आ जाएगा। समझे हम क्या बोले? देखो हम इसको साइड कर देते हैं। अब इसको हम तुमको करके दिखाते हैं। देखो 650 आएगा, बस समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके हमको खाली बोलिएगा। फर्स्ट में से है, अब एक एक महीना खाली कम कर देंगे। 1,000 इंटू 10%, अब 10/12 हो जाएगा। जल्दी जल्दी हमको खाली बोलना। सब निकाल लो, कॉपी में हमको बोलोगे। अब ये 9/12 हो जाएगा, इंटू 10/100, इंटू 8/12 हो जाएगा। पूरा लिख लेना। इंटू 10%, इंटू 8 के बाद क्या है? 12, 11, 10, 8, 10, 9, 8, अब होगा 7/12। 1,000 इंटू 10%, अब होगा 6/12। 1,000 इंटू 10% होगा 5/12। 1,000 इंटू 10% इंटू 4/12। 1,000 इंटू 10% इंटू 4, 3/12। 1,000 इंटू 10% इंटू 2/12। 1,000 इंटू 10% इंटू 1/12। ठीक है, अब खाली हमको बोलते रहो कितना आएगा। बोलो इधर कितना आएगा? 83.33। इधर बोलो 75। जल्दी जल्दी बोलते रहो। 66.66। आगे बोलो। 58.33। आगे बोलो। 50। उसके बाद बोलो। 41.66। 67 ले लेते हैं। आगे बोलो। 33.33। आगे बोलो। 25। उसके बाद बोलो। 16.67। आगे बोलो। 8.33। सबको ऐड करो, जो जो हम हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे। तो किसको ऐड करोगे? सबसे पहले 100 का ऐड करो, फिर इसको ऐड करो, फिर इसको ऐड करो, ऐड करो, इसको भी ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, इसको भी ऐड करो, इसको भी ऐड करो, इसको भी ऐड करो, इसको भी ऐड करो। सबको ऐड करो। ऐड नहीं कर पा रहे? ऐड करके देखते हैं। 100 प्लस 91.67 प्लस 83.33 प्लस 75 प्लस 66.67 प्लस 58.33 प्लस 50 प्लस 41.67 प्लस 33.33 प्लस 25 16.67 8.33 आ गया 650। कितना आ रहा है? सोचो अगर एग्जाम इसको करेंगे, ऑलरेडी कितना टाइम कंज्यूमिंग है, देख रहे हो? 650। 650 इतना बड़ा कैलकुलेशन करके भी आया, इतना बड़ा, और इसमें हम एक बार में ला दिए।
समझे? क्लियर है? अब ये हम कैसे ला दिए? ये रूल्स तभी अप्लाई हो पाएगा, देखो यहाँ पे 1000 कॉमन है। क्या है यहाँ पे? देखो 1000 हर जगह जो अमाउंट है वो कॉमन है। ये 1000 1000 1000 हर जगह क्या है बाबू? कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है। देखो यहाँ पे कॉमन है, ये तुम्हारा कॉमन है। अगर इस तरीके से होगा हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या किए? सब मंथ को ऐड किए। और 6.5 कैसे निकाले बोलो? सब मंथ को ऐड किए। सब मंथ को बोलो। 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस एक, ये सबको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 78। इसका एवरेज निकाल लो तो आ जाएगा 78 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 6.5। एवरेज निकाल लिए हम लोग। क्या निकाल लिए इसका? इसका एवरेज निकाल लिए। बात समझ में आया? ये दो समझे? अब बुक में कैसे दिया है वो भी देखो। बोला निकाला है ऐसे। पहला बार निकाला है तो कितना महीना बचा है, और इसका एवरेज निकाल लिया। 13 डिवाइडेड बाई 2। ये बुक में निकाला है ऐसे। तुमको तीन तरीके से निकाल के दिखाएं। आप लोग का बुक में खोल के दिखाइएगा तो 6.5 ऐसे निकाला हम लोग। तुम समझे हम कैसे निकाला? कौन से? अच्छा, लेकिन बुक में ऐसे क्या ऐसे बताया तुमको? मैं भी तुमको एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ, 1+12 में फर्स्ट टाइम पैसा नहीं। वही पहला बार पैसा निकाला, स्टार्टिंग में फिर कितना महीना बचा। हाँ, वही एक सीख गए हो ना, बस उसी से आपका काम चला लो। ठीक है, ये हटा दे, कोई बात नहीं है। अगर आप इसको, ये ज्यादा लॉजिकली आप समझ पा रहे हो, अप्लाई कर पा रहे हो, टेक्निकल बेस्ड है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा चलते हैं बाबू। दूसरा यहाँ पे क्या चलते हैं? अगर वेन अ पार्टनर विड्रू फिक्स अमाउंट, कब कब निकाला भाई पैसा? लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। देखो क्वेश्चन में लास्ट डे ऑफ ईच मंथ निकालेगा तो ये कितना होगा? लास्ट डे ऑफ ईच मंथ निकालेगा तो 5, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लास्ट डे ऑफ ईच मंथ कितना होगा? 5.5। अगर कोई पार्टनर है लास्ट डे पैसा निकाला है बिजनेस से, तो कैसे करेंगे भाई उसको बताओ? लास्ट डे ऑफ ईच मंथ निकाला है, एक महीना में कितना, एक साल में 12 महीना होता है। कोई भी बंदा लास्ट डे निकाला है पैसा। लास्ट डे का मतलब समझते हो? हर महीने के एंड में, 31 जनवरी, फिर 28 फरवरी, फिर 31 मार्च, इसी तरीके से। तो फर्स्ट टाइम पैसा कब निकाला होगा? 31 अप्रैल। 30 अप्रैल, 31 अप्रैल नहीं होगा। 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च कितना महीना होता है? 11 महीना होता है। 11 महीना होता है। तो आप एक काम कर लो, डायरेक्ट निकाल लो ऐसे। 11 + 10 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 डिवाइडेड बाई +0 डिवाइडेड बाई 12, ये आएगा 66 डिवाइडेड बाई 12, आएगा 5.5। क्या आएगा? 5.5 आएगा। देखो बाबू सब लोग, देखो यहाँ पे एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। सुनो बाबू सब लोग, एक साल में 12 महीना होता है। पार्टनर ने कब पैसा विड्रॉ किया है? पार्टनर ने कब पैसा विड्रॉ किया है? एंड ऑफ ईच मंथ। पार्टनर ने कब पैसा विड्रॉ किया बोलो? एंड ऑफ ईच मंथ। तो पहला बार पैसा कब विड्रॉ किया होगा? ये एक पार्टनर है जो पैसा विड्रॉ किया है। हम लोग का साल फॉलो कर रहे, कौन सा साल फॉलो कर रहे?
फाइनेंशियल ईयर। अप्रैल से अप्रैल से मार्च। अप्रैल का एंड वाला डे क्या होता है? अप्रैल का एंड डे क्या होता है? 30 अप्रैल। तो पहला 30 अप्रैल से 30th अप्रैल से आप कब तक जाओगे? 31st मार्च। मार्च 31st। कितना महीना हुआ? 11 महीना हुआ ना। अब एक महीना और कम कर दो अब। 30 अप्रैल का अब नेक्स्ट बार पैसा कब निकालोगे? अगर आज आप 30 अप्रैल को पैसा निकाल रहे हो, हर महीना को पैसा निकाल रहे हो स्टार्टिंग एंड में, तो दोबारा पैसा कब निकालोगे? 31st में निकालोगे। फिर वहां से 31st मार्च तक कितना महीना हो जाएगा? 10 महीना हो जाएगा। वही तो हम किए हैं। पहले 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 8 के बाद फिर 7, 6, इस तरीके से लास्ट में आप जीरो मतलब नहीं निकालोगे। सबको एवरेज निकाल लो। एवरेज का मतलब ऊपर को सबको ऐड करो, सारे नंबर को। ये आ जाएगा आपका 66। 66 कैसे आएगा? यहाँ पे जितना भी नंबर्स दिया है सबको ऐड कर लेंगे। 66 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा तुम्हारा 5.5। कितना आ जाएगा बाबू? 5.5। नहीं समझ में आया अभी भी? फर्स्ट टाइम कब पैसा निकालना है भाई बताइए? 30 अप्रैल को। अब चलो आगे क्या है? फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर है। फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। चलो अभी ये समझते हैं। फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। क्या हेडिंग डालेंगे बाबू? फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर हेडिंग डालो। फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। एक साल में कितना क्वार्टर होता है? 3 महीना का एक क्वार्टर होता है। बोलो। सॉरी, एक साल में 4 क्वार्टर होता है। 1 क्वार्टर इक्वल्स टू 3 मंथ। एक साल में कितना क्वार्टर होता है? एक साल में बाबू 4 क्वार्टर होता है। और एक महीना में कितना क्वार्टर होता है बोलो? तीन। एक क्वार्टर में कितना महीना होता है? 3 महीना होता है। यहां तक समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं? हम लोग का साल स्टार्ट हो रहा है अप्रैल में और एंड हो रहा है 31st मार्च में। एंड कब हो रहा है? 31st मार्च में। याद रहेगा? अप्रैल में स्टार्ट हुआ साल, एंड में खत्म हुआ, मतलब मार्च में खत्म हुआ, एंड हो चुका है। अब यहाँ पे कितना क्वार्टर हुआ? ये एक क्वार्टर हुआ, ये 2 क्वार्टर हुआ, एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर, ये 3 क्वार्टर, ये 4 क्वार्टर। कितना हुआ? 4 क्वार्टर। बात समझे? एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर कितना हुआ बाबू? जो फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर है, कहां से कहां तक हुआ? अप्रैल से अप्रैल में जून, जून तक। ठीक है। फिर क्या हुआ? जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये दूसरा क्वार्टर हुआ। तीसरा क्वार्टर कब से स्टार्ट होगा सितंबर के बाद? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तीसरा क्वार्टर। फिर चौथा क्वार्टर जनवरी टू मार्च। यहां तक आपको समझ में आया? अब बंदा फर्स्ट टाइम पैसा कब निकाला? फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। मतलब वो 1 अप्रैल में पहला बार पैसा निकाला होगा। फिर बोल रहा है फिर 31 जुलाई को पैसा निकाला होगा। फिर 1 अक्टूबर को निकाला होगा। फिर 1 जनवरी को निकालना होगा। हम लोग का बुक एंड ऑलवेज क्या हो रहा है? मार्च में हो रहा है। तुम जब भी पैसा निकालो आपको वहां से मार्च तक गिनना होगा। मार्च तक गिनो, अप्रैल से मार्च तक गिनोगे कितना महीना होगा? 12 महीना हुआ। यहां से यहाँ ये 12 महीना हो चुका है। ठीक है। उसके बाद बोलो। ये कितना हो चुका है? 9 महीना हो चुका है। इधर से गिनो अक्टूबर से, ये 6 महीना हो चुका है। इधर गिनो, ये 3 महीना हो चुका है। 6 महीना, ये 3 महीना।
सबको एवरेज निकाल लो। कितना हुआ? 30 हुआ, 30 महीना। 30 का एवरेज निकालो ना, 30 मंथ डिवाइडेड बाई 4। कितना आ जाएगा बाबू? 7.5 मंथ। आपको एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछेगा। आपको ये पता होना चाहिए 7.5 कैसे आएगा। एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आता है। आपको इसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए। लेकिन हम बोलेंगे उतार लो। बोर्ड नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा? उतारो इसको, जल्दी उतारो, कॉपी करो। यही है फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। एक्चुअली यहां से हम करवाए हैं। यहां तक करवाए। ये यहां से स्टार्ट हुआ है ना? ये यहां से स्टार्ट हुआ। एक, अच्छा ठीक है, एक पेज पहले ये लिख लेना आप। ये वाला हुआ है, फिर ये हुआ है, फिर बस यही तो हुआ है, तो नहीं हुआ है। हाँ, लास्ट डे भी होता हुआ है यहाँ तक? लिख लिए? चलो, अब इसी का करेंगे लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। बोलो लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर कैसे होगा? लास्ट डे ऑफ ईच, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर कैसे होगा बोलो? अब ये वाला फिर लिखते हैं हम लोग, अप्रैल टू जून। फिर लिखते हैं जुलाई टू सितंबर। फिर लिखेंगे अक्टूबर टू दिसंबर। फिर लिखेंगे जनवरी टू मार्च। तो फर्स्ट टाइम पैसा कब निकाला है बोलो? 30 नहीं, ये जून को निकाला पैसा। लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर को निकाला, मंथ थोड़ी है। लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर को निकाला। तो जून से मार्च कितना महीना होता है? 9 महीना हो जाएगा। फिर दोबारा लास्ट क्वार्टर में निकाला होगा, सितंबर को निकाला होगा। कब निकालो? 6 महीना हो चुका। सितंबर से मार्च जाएंगे 6 महीना। फिर तीसरा बार पैसा निकालना होगा दिसंबर में। दिसंबर से मार्च में आएंगे, कितना आएगा? 3 महीना आएगा। मार्च से मार्च कितना महीना होता है? 0 महीना होता है। सबको ऐड कर दो, 18 आया। 18 मंथ। 18 मंथ का एवरेज निकालेंगे 4 से, तो कितना आएगा बोलो? 4.5। लिख लिए? स्कूल में कैसे हुआ था? ऐसे ही हुआ था।
तो आप उस बात समझ में आया, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर आपको बताएं, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर बताएं, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ बताएं, और लास्ट डे ऑफ लास्ट डे ऑफ ईच मंथ बताएं। बात समझ में आया? अब ऐसे कुछ भी रूल, इतना तो रूल्स है, अब ऐसे रूल्स बनने को कुछ भी रूल्स बन सकता है। जैसे हम बोलेंगे ना, कोई भी बंदा पैसा स्टार्ट विड्रॉ किया है, अब जैसे ये बंदा है, ये पार्टनर है, ये विड्रॉ किया है, विड्रॉ किया है 1 दिसंबर से। अगर फिक्स अमाउंट 1 दिसंबर से टू 31 मार्च, ऐसे तो हमको 4 बार करना होगा, और हर महीना पैसा विड्रॉ किया, फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया है, कितना विड्रॉ किया है, से फॉर कितना विड्रॉ किया है, से रुपीज, फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया है, फिक्स अमाउंट ईच मंथ ₹2000। ठीक है, तो आप चलो, हम इसका रूल्स कैसे निकालेंगे, आप डेरिवेशन आपको आना चाहिए। इसमें पहली बार डेरिवेशन, हम कुछ भी बोलेंगे ऐसे आपको 4 बार दिखाना होगा। पहले ये 2 लाइन का क्वेश्चन उतारो। हम लोग का रेट कितना है, रेट ऑफ ड्राइंग है 6% पर एनम। इतना खाली उतारो, कॉपी करो। कितना, 1 2 3 लाइन लिखा है आपको, ठीक है। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इसको ट्रेडिशनल वे में करेंगे जहां पर टाइम कंज्यूमिंग होगा, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला बार फर्स्ट टाइम वो पैसा कब विड्रॉ किया है, 1 दिसंबर, बोलो, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर से 31 मार्च, 31 मार्च, कितना महीना हो रहा है, 4 महीना हो रहा है। कितना महीना हो रहा है, 4 महीना। कितना निकाला है, 2000 निकाला है। रेट कितना है, 6% है, तो इंटू 4/12। सीबीएसई के लिए कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो कैलकुलेशन तेज आना चाहिए। आईएससी को कैलकुलेटर अलाउड है, वेस्ट बंगाल को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक है, तो देखो कितना आया, 40 आया। अब दोबारा पैसा कब निकालेगा, 1 जनवरी को, बोलो, दोबारा पैसा कब निकालेगा, और हमको कहां तक जाना है, ये तो कॉमन होगा, फिक्स अमाउंट निकाला है 2000, तो 2000 मेरा कांस्टेंट है, इंटू 6/12, सॉरी 6/100, इंटू 3/12। अब कितना आएगा, 2000 इंटू 6% इंटू 3/12, 30 आया। अब क्या होगा, फर्स्ट फेब होगा, टू 31, कितना निकाला है, 2000, ये फिक्स हुआ, इंटू 6/100 इंटू 2/12, ये 20 आया। फिर उसके बाद क्या है, 31, उसके बाद है 1 मार्च टू 31 मार्च, कितना निकाला, 2000 इंटू 6/12 इंटू 1/12, हाँ 6/100 होगा। 10, टोटल इंटरेस्ट निकालो, कितना आया, 100। ऐसे हमको बार बार टाइम लग रहा है ज्यादा करने का, हम कुछ डेरिवेशन निकाल सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं,
और हम एक में निकालेंगे पूरे साल भर में मतलब पूरे कितना निकाला, 2,000 निकाला हर महीने का स्टार्टिंग में। कितना महीना तक, 4 महीना तक, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आया, 8,000। कितना, 8,000 निकाला है। अब इंटरेस्ट कैसे होगा, 8,000 इंटू कितना परसेंट। अब आप इसका एवरेज निकाल लो, 4, 3, 2, 1। तो 4, 4, 3, 2, 1 सबको एवरेज निकालो, डिवाइडेड बाई 12 कर लेना। ठीक है ना, तो 4 + 3 7 +3 10 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा तुम्हारा। पहले यहां तक आप उतारिए, बता रहे, उतारते रहो ना, कहाँ तक कॉपी किए हो। सर, अच्छा ये 4 है ना, सॉरी, ये 4 होगा, एवरेज निकालना है ना बाबू। कितना आ चुका, 2.5 आ चुका है, कितना आया, 2.5। अब देखो इधर आ जाएगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 12, 8,000 इंटू 6% इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12, देखो कितना आया, 100 आया। तो ये चीज आप क्या होगा, एग्जाम में अगर ये डेरिवेशन आप सीख गए हो ना, तो आपका टाइम भी बचाएगा और आपको मार्क्स भी ज्यादा दिलवाएगा। आप दूसरे बच्चे से जल्दी कर पाओगे, समझ पा रहे हो हम कैसे कर रहे हैं, देखो उसमें 4 बार कर रहे हैं। अगर पूरा 12 महीना का दे दिया तो बहुत ज्यादा होगा, तो माइंड से जल्दी कर सकते हो। समझे, हम हर चीज का दो दो तरीका आपको बता रहे हैं, कैसे आपको उसको कैलकुलेशन तेज होगा। समझ पा रहे हो बाबू हम क्या बोल रहे हैं। आगे चले हम लोग। तो अगर ये तो रेगुलर इंटरवल में निकालना, अगर रेगुलर इंटरवल में नहीं निकालना है, तब हम लोग सम्स कैसे करेंगे। अगर रेगुलर इंटरवल में नहीं निकालना है तो सम्स हम लोग कैसे करेंगे। देखो, अगर यही सम्स बोलता कि हर महीना का जो ड्राइंग है ना, वो फिक्स नहीं है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मंथ में डिफरेंट डिफरेंट क्या निकाला है, अमाउंट निकाला है, तो हम लोग सिंपली ट्रेडिशनल मेथड ही हम लोग को फॉलो करना होगा। ये प्रोडक्ट रूल्स हम लोग नहीं अप्लाई कर पाएंगे। हाँ, हाफ ईयरली वही वाला हम देने जा रहे हैं, चलो। अच्छा, ये करके दिखाइए हमको। कितना विड्रॉ किया है, 5,000। ठीक है ना। एंड ऑफ 6 मंथ। रेट ऑफ ड्राइंग्स है 10% पर एनम। करके दिखाइए।
चलो कितना, कितना बार निकाला है? बोला है यहाँ पे, क्या बोला है? क्या बोला है बाबू? एंड ऑफ 6 मंथ थ्रू आउट द ईयर, मतलब एक साल में कितना 6 मंथ होता है? दो ही होता है। पहला 6 मंथ कब होगा? पहला तो मान लो ये मेरा साल है, देखो ध्यान दो, ये मेरा साल है, ये मेरा अप्रैल है। दूसरा कब होगा? 31st मार्च। अब इसको डिवाइड कर लो, 20 से आधा कर लो। ये क्या आएगा? 30, ये आएगा तुम्हारा 30th सितंबर। यहां से यहां तक 6 मंथ हुआ है, और यहां से यहां तक 6 मंथ हुआ है। तो पैसा बंदा कब निकाला है? ये फर्स्ट टाइम निकाला है, यहाँ पे पैसा निकाला है, और दूसरा बार यहाँ निकाला है पैसा। समझ में आया? तो यहाँ पैसा निकाला है, यहाँ से यहाँ तक कितना महीना होगा? 6 महीना। 6 महीना नहीं होगा। 31st सितंबर से लेके 31st मार्च, कितना महीना हुआ? 6 महीना हुआ। दूसरा बार पैसा कब निकाला है? 31st मार्च से 31st मार्च, कितना महीना हुआ? बोलो, 0 महीना हुआ। दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा? 6 मंथ। हम इसका 6 मंथ आ चुका, हम इसका एवरेज लेंगे, 6 मंथ डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? ठीक है। अब हमको इंटरेस्ट निकाल देना होगा। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे बोलो? टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे। 6,000 रुपया एक बार निकालना, साल भर में कितना निकालेगा? ऐसे 2 बार हो रहा है, तो 12,000 आ चुका है। ठीक है, 12,000। रेट कितना है क्वेश्चन में? रेट कितना है? 10% है। 12,000 का 10% इंटू 3/12। 12,000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। 300 आया। कितना आएगा? 300। ठीक है। 5,000 आएगा। अब तो हम 6,000 का ही कर दिए। एक काम करते, इसको हम 6,000 बना देते। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रेडिशनल में करके देखो, आ रहा आंसर। ट्रेडिशनल में कितना बार निकाला है? 2 बार निकाला है, 6,000 रुपया। इंटरेस्ट कितना है था आपका? 10% इंटू कितना महीना? 6/12, कितना आ जाएगा? 6,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 300 रुपया। दूसरा कब निकाला? 31st मार्च में, तो 0/12, तो ये आ गया 0, ये आ गया 300। आपको दोनों तरीके से सिखा दे रहे। कहाँ आ रहा 600 बताओ? 30th अप्रैल से लोगे? काहे लोगे? क्वेश्चन में क्या बोला है? साल में 2 बार पैसा निकाला है। पहला बार कब निकाला? बोला एंड ऑफ ईच 6 मंथ। तो एक साल में कितना एंड 6 महीना आता है? दो। पहला बार कब निकाला? दूसरा बार कब निकाला होगा? 31st मार्च। तो वही तो किए हैं हम। तो यही तो किए हैं, यहाँ पे देखो। 6,000 निकाला 10% के हिसाब से। सितंबर से मार्च कितना महीना हुआ? 6 महीना हुआ। दूसरा तो 31st मार्च ही में निकाला, तो मार्च से मार्च 0 महीना होता है। कोई डिफरेंस नहीं है, वही तो निकला। आप 300 इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, आंसर तो वही आ रहा है बाबू।
समझ में आया? आगे चले हम लोग। अब ये तो फिक्स इंस्टॉलमेंट था वाला। फिक्स इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है फिक्स अमाउंट ईच मंथ में विड्रॉ कर रहा। हम लोग अगर फिक्स अमाउंट ईच मंथ में विड्रॉ नहीं कर रहा तब क्या होगा? अभी तक हम लोग जितना भी केसेस पढ़े हैं उसमें क्या था? फिक्स अमाउंट। अच्छा, अभी तक हम लोग क्या पढ़े? फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। अब कहीं भी बोलेगा मिडिल ऑफ ईच मंथ या मिडिल ऑफ 6 मंथ, मिडिल का मतलब होता है 6/12। कहीं भी मिडिल बोलेगा तो क्या होगा? 6/12 होगा। याद रहेगा आपको? ठीक है। अभी हम लोग को करना होगा, अगर फिक्स अमाउंट विड्रॉ नहीं कर रहे हैं या ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया क्वेश्चन, ये जो पार्टनर है विड्रॉ किया है ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब पूरे साल भर में। ड्यूरिंग द ईयर। रेट बताओ। रेट ऑफ ड्राइंग। अच्छा, एक जरूरी बात, अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तो नो इंटरेस्ट हो जाएगा। रेट ऑफ ड्राइंग कितना है? 10% पर एनम। बताइए कितना होगा? सर डेट तो दिया नहीं है। बोला है 50,000 रुपया निकाला है, कब निकाला है? डेट नहीं दिया है। पूरे अकाउंटेंसी में जहां भी डेट नहीं दिया रहता है वहां पे क्या होता है? 6/12 होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 50,000 इंटू 10% इंटू 6/12। 50,000 का 10% होता है 5,000। उसका आधा कर दोगे 2500, 2,500 आंसर आ जाएगा। अगर इसी में हम रेट नहीं देते तो नो इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर आखिरी डेट में जिस दिन मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हो रहा है उसी दिन अगर पैसा विड्रॉ करेगा तब भी नो इंटरेस्ट हो जाएगा। तो नो इंटरेस्ट किस किस सिनेरियो में आएगा? जब डेट नहीं दिया रहेगा, अब रेट नहीं दिया रहेगा। ठीक है। और जब क्वेश्चन में वर्ड पर एनम नहीं दिया हुआ है, जब क्वेश्चन में वर्ड पर एनम नहीं दिया हुआ है तो कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ भी बोलेगा तब भी पूरा 12 महीने का निकाल लेंगे। अगर लास्ट डे ऑफ ईच मंथ बोलेगा तब भी हम लोग 12 महीने का निकाल लेंगे। यहां तक आपको बात समझ में आया? हम तुमको 3 बात अभी बताएं, बहुत जरूरी बात बताएं जो आपसे स्टूडेंट से मोस्टली गलत होता है। हम बोले क्वेश्चन में रेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन एट ऑल इन द क्वेश्चन। Whenever the rate of drawing is not given, interest cannot be calculated. The answer would be no interest. हम बोलेंगे मिस्टर एक्स withdrew ₹10,000 during the year. Calculate the rate of interest of drawing. Sir, interest on drawing cannot be calculated. Reason being, you have not mentioned or not given रेट ऑफ ड्राइंग। क्वेश्चन में अगर आप रेट ऑफ ड्राइंग प्रोवाइड नहीं करोगे तो हम कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे? तो द आंसर वुड बी नो इंटरेस्ट। एंड इन वन सिनेरियो देयर विल बी नो इंटरेस्ट अगर ड्राइंग इज मेड, अगर ड्राइंग हुआ है ऑन द क्लोजिंग डेट। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कब होता है? 31 मार्च में अगर फाइनेंशियल ईयर है। कैलेंडर ईयर होगा तो 31 दिसंबर में। अगर कोई पार्टनर कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है, 31 दिसंबर में पैसा विड्रॉ करता है एज अ ड्राइंग, या फाइनेंशियल ईयर फॉलो करे 31 मार्च में, तो ये दोनों ही केस में क्या होता है? नो इंटरेस्ट होता है। हम लोग ड्राइंग के केस में नो इंटरेस्ट होगा। बात समझ में आया? दो केस बोलो बाबू, दोनों केस बोलो। पहला जब डेट नहीं दिया होगा, डेट नहीं दिया होगा तो 6/12 होगा बाबू। रेट बोल रहे हो? जब रेट नहीं देगा, इफ रेट इज नॉट गिवन, नो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अब अच्छा से बड़ा बड़ा लिखो। If rate is not given, no interest. Interest cannot be calculated. Interest cannot be calculated. Interest cannot be calculated. जब भी क्वेश्चन में रेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है। बात समझ में आया? इफ ड्राइंग इज मेड ऑन क्लोजिंग डेट तब भी नो इंटरेस्ट। क्लोजिंग डेट नो इंटरेस्ट, रेट इज नॉट गिवन नो इंटरेस्ट। सिंपली हमको निकालना ही नहीं होगा। क्लियर हुआ?
आ जाइए रूल्स बुक में फिर। अगर क्या है क्वेश्चन में, पहला बोलो। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ का रूल्स क्या है? अभी हम आपको डेरिवेशन भी सिखाए। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ कैसे निकलता है? 6.5 डिवाइडेड बाई 12। आपको बस एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछेगा, आपको याद रखना होगा। 6.5 कैसे आया? अभी हम लोग को डेरिवेशन आधा घंटा उसी में लगा आपको समझाने में। याद है ना? पूरा महीना को एंड किए, 78 आया था, डिवाइडेड बाई 12 आया 6.5। हम आपको कोई चीज रटा नहीं रहे, समझा रहे, आप समझने की कोशिश करो। इवन भूल जाओगे तो खुद से खुद कैलकुलेट कर लो। तो फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ 6.5 डिवाइडेड बाई 12, ये रेट याद रखना होगा तभी निकल पाएगा। ठीक है। इफ बोलेगा ना मिडिल ऑफ ईच मंथ, या इफ मिडिल ऑफ ईच मंथ का मतलब जानते हो? मिडिल ऑफ ईच मंथ का मतलब, मिडिल ऑफ ईच मंथ का मतलब होता है हर महीने का बीच में, तो 6/12 होगा, 6/12 होगा। अच्छा, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, अभी ये भी सिखाया है, 5.5 डिवाइडेड बाई 12। फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर 7.5 डिवाइडेड बाई 12। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर 6/12। लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर 4.5 डिवाइडेड बाई 12। डेट इज नॉट गिवन, रेट इज नॉट गिवन, इतना बात आपको पता होना चाहिए। चलो फिर से बोलेंगे एक बार खाली देखना, आराम से घर में नोट्स उतार करना। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ होता है सर 6.5 डिवाइडेड बाई 12। लास्ट डे ऑफ ईच मंथ 5.5 डिवाइडेड बाई 12। फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर 7.5 डिवाइडेड बाई 12। लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर 4.5 डिवाइडेड बाई 12। डेट इज नॉट गिवन, डेट इज नॉट गिवन, 6/12। इफ रेट इज नॉट गिवन, नो इंटरेस्ट। इफ ड्राइंग इज मेड ऑन द क्लोजिंग डेट, नो इंटरेस्ट। बोलो इतना बात आपको समझ में आया? अच्छा, इफ द वर्ड per annum is not given, then the time factor is to be ignored and the calculation would be made on the on the whole year, on the whole amount. सपोज हम बोले ना फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, हम बोले आ पार्टनर विड्रू ₹10,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर। एक पार्टनर है बिजनेस का, कौन है भाई ये? एक पार्टनर है बिजनेस का जो विड्रॉ किया है, कितना पैसा विड्रॉ किया है? एनी XYZ अमाउंट विड्रॉ किया है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर। बोलो कौन सा रूल्स लगेगा? 6.5 डिवाइडेड बाई 12। फिर से सुनो। इफ अ पार्टनर विड्रू ₹10,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर, अब बोलो कौन सा रूल्स लगेगा? 6.5। वेरी गुड। लेकिन देख लेंगे क्वेश्चन में पर एनम दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में पर एनम दिया हुआ है तभी ये रूल्स लगेगा, नहीं तो रूल्स नहीं लगेगा, 6/12 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एक बार करके दिखा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, if the rate if the rate of interest is given without the word per annum, हम जो बोले यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले दिया ही नहीं है तो नो इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है लेकिन वर्ड पर एनम नहीं दिया हुआ है, देखो पर एनम नहीं दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसिडरिंग टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देंगे हम लोग। हम एक सम्स करके दिखा दें। 500 विड्रू on the first day of each month throughout the year, ₹500 on withdrew किया on the first day of each month throughout the year। रेट कितना है भाई? रेट कितना है? 10% खाली है, देखो खाली खाली 10% लिखा है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा तो यहाँ पे रूल्स लगा देगा, 6.5 गलत हो जाएगा। कितना पैसा निकाला है? 500 वीडियो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीना का शुरू में एक पार्टनर बिजनेस से 500 निकाला है। एक साल में 12 महीना होता है, तो हर महीने का शुरू में 500 निकाला होगा, तो 12 महीना में 6,000 रुपया निकालना होगा। 12 महीने में कितना निकाला होगा? 6,000 निकाला होगा। रेट कितना दिया है? 10%। तो 10% या 10/100? 10/100। क्या कुछ आगे पर एनम बोला है? पर एनम बोला नहीं है, तो 12/12। आंसर कितना आ जाएगा? 600। अगर हम इसी में ऐड कर देते हैं पर एनम, तब आंसर चेंज हो जाएगा। 6,000 इंटू 10% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12। आप समझो, देखो हम पर एनम ऐड कर दिए, तब आंसर क्या हो जाएगा? 6,000। कितना आ जाएगा? 6,000
का 10% निकालें, 600 आया, इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12 आया 325। देखो 325 भी आ सकता है, 600 भी आ सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। 12/12 क्यों किए? इफ यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू 10 नंबर में, इफ द वर्ड पर annum इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन वी हैव टू इग्नोर द टाइम फैक्टर एंड द कैलकुलेशन वुड बी मेड ऑन द होल ईयर। मतलब टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देंगे, जो फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ है, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ है, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर है, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर है, उसको सिंपली इग्नोर कर देंगे, खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग को निकालना होगा। बोलो यहाँ तक आपको समझ में आया? समझ में आया? कोई इशू है? ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।